हेलो एवरीवन। बीएड के एग्जामिनेशन हो रहे हैं। अब एग्जामिनेशन के बाद टेंशन किस बात की होती है? प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की। तो अभी हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को लेकर के। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी सीसीएस का एग्जामिनेशन बच्चे का अब खत्म होने पर है। तो अब आप लोगों को ये सोचना है कि आपका जो है प्रैक्टिकल कब होगा, कैसे होगा, किस तरह से होता है, उसके बारे में बात करेंगे। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के साथ साथ जो सीआरएसयू है उसके प्रैक्टिकल डेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ रही है, उस पर भी बात करेंगे। तो जिन जिन भी अभी जो भी बीएड के एग्जामिनेशन है और उनका प्रैक्टिकल जो है कैसे होता है और कब होता है, सबसे इंपॉर्टेंट कि प्रैक्टिकल कब होता है, ये सभी चीजों पर आज इस वीडियो में डिस्कशन होगा। तो अगर आप लोग बीएड की तैयारी कर रहे हैं और प्रैक्टिकल का टेंशन है तो बिल्कुल इस वीडियो को पूरा देखिएगा। किसी और की हेल्प की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद से सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन कहां से निकालें। मैं वो तरीका ही बताऊंगी जिससे कि आप खुद से ही अपने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बारे में सही जानकारी ले पाओगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करना। 4 बजे का क्लास हमारा बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का फ्री क्लासेस दिया जाता है। अगर आपको जो है फ्री क्लासेस चाहिए तो बिल्कुल अटेंड कर सकते हैं। वहां पर एग्जामिनेशन की हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं अभी। इसके साथ साथ अगर आपके यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन है तो आप लोग जो है हमारे ऑफिशियल ऐप कैटली सोनी ऐप पर विजिट कर सकते हो। वहां पर बीएड के क्लासेस से रिलेटेड पेड बैच और साथ साथ नोट्स, सभी चीजें जो है अवेलेबल करवाई जाती है। फ्री नोट्स भी हमारे ऐप पर अवेलेबल है, तो आप फ्री नोट्स भी जा करके देख सकते हो, या पेड बैच चाहिए वो भी ले सकते हो और पेड कोर्स भी आप परचेस कर सकते हो। आप लोगों को अगर इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो जो नंबर आपको दिया गया है उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके भी बात कर सकते हो, पूछ सकते हो। चलिए, अभी सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सीसीएस एंड चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि एग्जामिनेशन जो है कब होने वाला है। तो आप लोग का एग्जाम, ये जो रिटेन यानी थ्योरी एग्जामिनेशन खत्म होगा उसके जस्ट 1 वीक के बाद से आपको पहले ही अनाउंसमेंट होगा कि 1 वीक के बाद से आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम है। देखो, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन डेफिनेटली ज्यादा दिन चलने वाले हैं क्योंकि आप लोगों का उसमें टाइम लगता है और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम लिया भी जाता है। जैसे कि हमने अभी तक जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं सीसीएस के, उसके अकॉर्डिंग देखा है, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। तो अभी सीसीएस के एग्जामिनेशन की प्रैक्टिकल की तैयारी, आप लोग एग्जामिनेशन खत्म करो उसके बाद बैठो मत, सांस मत लो, प्रैक्टिकल की तैयारी करो। प्रैक्टिकल में आप लोगों का सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बात कर लेते हैं कि सीसीएस बीएड फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल एग्जाम किस प्रकार होता है। ठीक है, देखो, इसमें जो फाइलिंग बनाई जाती है वो तो मैं जरूर बताऊंगी, लेकिन मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने कॉलेज के कांटेक्ट में रहना, क्योंकि हर कॉलेज में अलग अलग थोड़ा सा ऊपर नीचे जो है फाइल बनवाया जाता है। तो पता चला कि मैं आपको रूल के अकॉर्डिंग बताऊं और आपके कॉलेज में कुछ रूल चेंज हो गया तो आपके साथ ये प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ये सजेशन है कि एक बार कॉलेज में जरूर पता करना। तो एक बार ये मैं आपको ऐसे बता देती हूँ कि आप लोगों का जो है फाइल बनता कैसे है, ये आपके सिलेबस में ही दिया गया है। आपको मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। एक बार आप सिलेबस अगर खोल करके देखोगे तो आपको ये खुद से समझ में आएगा ये आपके सिलेबस का है। तो इसमें टोटल फाइलिंग कितनी बनानी होती है? तो देखो, जो सीसी 1 to 4 है, यानी सीसी का मतलब हो जाता है आप लोगों का जो है कोर कोर्स, है ना। कोर कोर्स में आपके फर्स्ट ईयर में सीसीएस के कितने पेपर होते हैं बाबू? 4। 1 से 4 है। कौन कौन से है? कंटेम्प्रेरी है, फिलोसफिकल है, ग्रोइंग अप एज अ लर्नर है, टीचिंग का है। तो ये 4 सब्जेक्ट है। तो इन चारों सब्जेक्ट का आपको जो है टास्क एंड असाइनमेंट होगा, यानी कि आपको ये 4 फाइल बनानी है। आपको फिलोसफिकल का बनाना है, कंटेम्प्रेरी का बनाना है, ग्रोइंग अप एज अ लर्नर का बनाना है, टीचिंग वाला बनाना है। तो 4 यहाँ पे फाइल बनेगा। तो टोटल यहाँ पे कोर कोर्स का कितना फाइल बन गया? 4। ये 4 फाइल हुआ। इसके अलावा जो है ईपीसी पेपर का आपको फाइल बनाना पड़ता है। ईपीसी पेपर में कौन सा है? स्ट्रेंथनिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, आर्ट एंड एस्थेटिक है, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट है। तो ईपीसी का कितना बन गया? ये कोर कोर्स का बन गया 4, ईपीसी का बन गया 3, तो 4 3 हो गए 7। इसके और भी आपकी जो प्रिपरेशन टू फंक्शन एज अ टीचर जो ये दिया गया है, इसमें भी कुछ कॉलेज के थ्रू आप लोगों का जो है बनवाया जाता है, जिसमें कि एक आप लोग का अभी जो मेरे साथ बच्चे कनेक्शन में हैं, जो पेड बैच के बच्चे हैं, उनका किसी किसी कॉलेज में पीपीटी बनवाया जा रहा है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये जनरली सेकेंड ईयर में बनता है, लेकिन कहीं कहीं पे फर्स्ट ईयर में भी बनवाया जा सकता है। इसीलिए मैंने बोला कि भाई
ये 7 तो कंफर्म है कि ये 7 फाइल आप लोगों का बनेगा, 4 ये और 3 ये, 7 बनेगा ही बनेगा। ये जो है आप लोग का पीपीटी के लिए एक बार अपने कॉलेज से पूछ लेना, अगर बनेगा तो आपको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा और वो आप लोग के जो है टीचिंग सब्जेक्ट से होगा। ठीक, ये हो गए। इसके अलावा एक और फाइल जो है कहीं कहीं पे बनाई जाती है, माइक्रो टीचिंग वाली फाइल बनती है, तो ये भी हर जगह कंपलसरी नहीं है, तो ये कॉलेज एंड कॉलेज पे डिपेंड करेगा कि वो लोग बनवाएंगे या नहीं बनवाएंगे। तो ये फाइलिंग आपको पहले से रेडी कर लेनी पड़ेगी। अब आप बोलोगे कि मैम कितना कितना इसमें लिखना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों को नोट्स देती हूँ ना, उस नोट्स में से कोई भी 4 से 5 टॉपिक उठा लो और उसका आंसर लिख दो। थोड़ा सा उसमें पिक्चर पेस्ट अगर कर सकते हो नेट से निकाल कर तो वो कर लो, और भी अच्छा हो जाएगा। तो आप लोग को वैसे करना, कहीं से कुछ मटेरियल ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। इन 4 पेपर के लिए तो आपको मटेरियल कहीं से नहीं ढूंढना है। ये आप लोग को जो नोट्स बना है, जैसे मान लेते हैं फिलोसफिकल का है, तो फिलोसफिकल में आप 4 कोई भी टॉपिक उठा लो ना, कोई भी 4 टॉपिक उठा लो, उसका आंसर 2-3 पेजेस आप लिखोगे, तो टोटल जो है इन 4 पेजेस में 20 पेजेस अगर आप लिख लेते हो, 20 से 25 पेजेस तो सफिशियंट हो जाता है। ज्यादा ज्यादा 30 पेज जाए तो इतना आप कर सकते हो। तो ये वाला तो आप लोगों को अपने आपके पेड कोर्स से जो आपने नोट्स लिया है उससे बन जाएगा। ईपीसी का जो है ये टॉपिक आप लोग नेट से निकाल सकते हो। नेट पर आप लोगों को आर्ट एंड स्ट्रेंथनिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी क्या है, भाषा पे जो है हम कैसे कमांड कर सकते हैं, तो इसमें भाषा क्या होता है, इसमें रीडिंग स्किल क्या है, स्पीकिंग स्किल क्या है, जो भाषा के कौशल होते हैं उनके बारे में आप लिख दोगे तो ये भी आपका हो जाएगा। आर्ट एंड एस्थेटिक में जो है आर्ट से रिलेटेड, कला से रिलेटेड, मान लो कोई फोक डांस आपने उठा लिया, कोई जो है आपने जो है किसी सिंगर के बारे में, किसी डांसर के बारे में, कोई आर्ट से रिलेटेड पेंटिंग के बारे में ऐसा उठा करके उसमें से आपको लिख देना। ये सारे नेट से मिलेंगे। 3-4 टॉपिक्स आप लोग को उठा करके इसका एक्सप्लेनेशन कर देना है। रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग का भी आप लोग को वही है, टेक्स्ट के बारे में, रीडिंग टेक्स्ट क्या है, रिफ्लेक्टिंग, ये भी आप लोग को लिख लेना है। तो ये सारी चीजें आपको नेट से मिल जाएगी। 3 से 4 टॉपिक पे एक्सप्लेन करना है, ठीक। और यहाँ पर आपको कोर कोर्स आपका पेड नोट से मिल जाएगा, नोट से कर लोगे। अब ये जो रह जाता है पीपीटी, इसके लिए थोड़ा कॉलेज से आप कांटेक्ट करेंगे कि आपके कॉलेज में बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि मैक्सिमम कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर में नहीं बनता है, तो ये आप पूछ लोगे, ठीक। अब यही सारी चीजें आप जो फाइलिंग करोगे, जब आपका प्रैक्टिकल का डेट जब होगा उस समय जाओगे, सभी पे आपको साइन करवाना पड़ेगा एंड देन आपसे क्वेश्चन पूछेगा। जो एक्सटर्नल होगा वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और आपको आंसर देना पड़ेगा। अब इससे रिलेटेड हम एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें कि वाइवा में, यानी कि प्रैक्टिकल में एक्सटर्नल जो है किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट जरूर करना, ताकि हम जल्द से जल्द वो वीडियो लेकर आ सके। कुछ क्वेश्चंस का सेट मैं आपको दे दूंगी, 20-30 क्वेश्चंस दे दूंगी, उसमें से इजीली आप लोगों का हो जाएगा, उसमें भी आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना होगा, ठीक है। तो इसमें कमेंट करके जरूर बताना। तो ये हमारा फर्स्ट ईयर के लिए हो गया। तो ये फर्स्ट ईयर में अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये पूरा जो है ये आप लोगों का प्रैक्टिकल का है, जो कि आपके सिलेबस में ही दिया गया है, कहीं और पर कहीं कुछ भी नहीं है। ये इजीली जो है आप इसको कर सकते हो, ठीक। चलो सेकेंड ईयर में आ जाते हैं। सेकेंड ईयर में जो सीसीएस बीएड सेकेंड ईयर का ही है, ये पूरे तरीके से ये भी आपके सिलेबस में ही दिया गया है, मैंने कहीं और से निकाला ही नहीं। और स्टूडेंट्स जो प्रैक्टिकल ऑलरेडी दे चुके हैं, हमारे लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स, वो लोग थे, उन लोगों ने फाइलिंग की थी और उनसे पूछा गया है। तो स्कूल इंटर्नशिप तो इसमें होता है सबसे पहले। तो स्कूल इंटर्नशिप जब आप लोग करते हो, आप लोगों को करवाया गया होगा, उसमें फाइलिंग जो बनती है, लेसन प्लान बनता है, स्कूल ऑब्जर्वेशन फाइल जो भी बनता है वो आपने बनाया होगा, वो आपका रहेगा। इसके अलावा जो है आप लोगों को ईपीसी पेपर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, स्काउटिंग एंड गाइडिंग, वर्किंग विथ कम्युनिटी, ये बनाना होगा। और जो आपका कोर कोर्स है और पीसी है वो आपको बनाना होगा। तो कोर कोर्स का आप लोगों का फिर से पेड नोट्स में हो जाएगा, 5 to 8 तक है, यानी कि इसमें भी 4 आपको फाइल बना। और जो पीसी है असेसमेंट फॉर लर्निंग था, और एक आप लोग का ऑप्शनल पेपर जो था वो, तो ये 3 और 4, तो इसमें 2 यानी कि 6 पेपर तो यहाँ पे बन गए। और उसके बाद से ये 3 पेपर हो गया, तो 3 पेपर लेकर के आपके 9 हो गए।
और इसके अलावा जो है आपको लेसन प्लान वाला जो आपने इंटर्नशिप में बनाया है वो रहेगा। इसमें भी आपको पीपीटी एक बनाना पड़ता है और पीपीटी के लिए टीचिंग वहां पे आपको जब एक्सटर्नल आएगा प्रैक्टिकल के लिए उनके सामने आपको जो है वो टीचिंग करनी पड़ेगी। तो मैं सजेशन यही दूंगी कि पीपीटी बनाते समय वही टॉपिक उठाना बाबू जो कि जिसपे आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किए हुए हो या आपको कंफर्म है कि ये जो है आपसे अच्छे से कर पाओगे, तो वो आपको कर लेना है। ठीक, इसमें एक्सटर्नल क्वेश्चन कैसा कैसा पूछेगा इस पर भी हम आपको एक वीडियो देंगे। एक्सटर्नल इसमें जो है आपके इंटर्नशिप रिलेटेड क्वेश्चन इसमें ज्यादा पूछ लेता है कि जिस स्कूल में आप पढ़ाने गए थे स्कूल का नाम क्या था, प्रिंसिपल कौन थे, प्रिंसिपल का नाम क्या था, कितने स्टाफ थे, असेंबली कब होती थी, ये इससे एकदम छोटी छोटी जो चीजें होती है इंटर्नशिप वाली वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन सभी पे आपको ध्यान देना है और इस पर हम आपको एक डिटेल वीडियो दे ही देंगे तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये सीसीएस का हो गया। अभी एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल के रिलेटेड मैंने बताया है कि एग्जाम खत्म होगा 1 वीक के बाद होना होगा या उससे रिलेटेड आपको नोटिस जो है जरूर दिया जाएगा। जैसे ही कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो हम बिल्कुल बताएंगे आपको। अभी जो बच्चों के थ्रू हमें पता चल रहा है कि हाँ ये 1 वीक के बाद जो है आपका प्रैक्टिकल हो सकता है, चांसेस है इसमें, क्योंकि प्रैक्टिकल में ज्यादा टाइम लगने वाला है तो वो लोग ज्यादा लेट नहीं करेंगे। आ जाते हैं हम लोग सीआरएसयू में। सीआरएसयू बच्चों का प्रैक्टिकल कब होगा, तो डेट इसमें जो सुनने में मिल रहा है कि जुलाई से अगस्त के जुलाई से जो है आप लोग का प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। जुलाई के फर्स्ट वीक से बताया जा रहा है कि प्रैक्टिकल आप लोगों का होगा। बच्चों को जो है मैसेजेस मिले हैं उसके थ्रू हम आपको बता रहे हैं कि जुलाई में जो है प्रैक्टिकल होगा और फर्स्ट वीक में ही होगा, यानी 1 से 7 के बीच में आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या करना रहता है, तो इसमें आप देखोगे तो आप लोगों का जो ईपीसी पेपर है, देखो 6A 6B लिखा हुआ है ना, ये वाला, इसका आपको फाइलिंग करना है, इसका असाइनमेंट बनाना है। और जो आपके मेन को सीआरएसयू का है, चाइल्डहुड है, लर्निंग एंड टीचिंग है, आप लोगों का जो है कंटेम्प्रेरी है, इन सब का फाइलिंग करना है और साथ ही साथ जो है लेसन प्लान। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी कि आप अपने कॉलेज के कांटेक्ट में रहना कि आपके कॉलेज वाले जो है कितने फाइल बनाने को बोल रहे हैं। 1-2 फाइल ऊपर नीचे बिल्कुल होता ही होता है जो हमने देखा है, तो कॉलेज से पूछोगे। सेकेंड ईयर का भी प्रैक्टिकल का वही जो है डेट आ रहा है और इसमें आप लोग अपने अगर सिलेबस में जाओगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि एक्सटर्नल के सामने ये सारे पेपर का जो है प्रैक्टिकल एग्जाम लिया जाता है। ठीक है, तो सीआरएसयू से रिलेटेड और भी हम डिटेल वीडियो आप लोगों को बिल्कुल ला करके देंगे कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। पहले आप लोग एग्जामिनेशन पे फोकस करो क्योंकि आप लोगों का 7 जून से एग्जाम है, तो एग्जाम दे दीजिए। उसके बीच में हम आपको प्रैक्टिकल के बारे में भी और डिटेल से बताएंगे कि किस तरह से आपको तैयारी करनी होगी और चीज़ों को जो है कैसे करना है। सीसीएस वाले स्टूडेंट अब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो क्योंकि आप लोग का बहुत सामने है प्रैक्टिकल। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो हमारा 4 बजे का क्लास अटेंड करना, वहां पर आप लोग अपने सारे क्वेश्चन पूछ सकते हो या फिर आप जो है हमें मैसेज भी कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।